एक समय की बात है, गणेश जी, जो बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं, अपने प्रिय वाहन मूषक यानी चूहे पर बैठकर ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे। उन्हें मोदक बहुत प्रिय थे और उस दिन उन्होंने इतने मोदक खा लिए थे कि उनका पेट फूलकर कुप्पा हो गया था। चलने में भी उन्हें कठिनाई हो रही थी, लेकिन फिर भी मोदकों के आनंद में डूबे हुए वे अपनी यात्रा पर निकले थे। रात का समय था और आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। जंगल से गुजरते हुए गणेश जी का पेट उन्हें परेशान कर रहा था। हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि शायद अब गिरे, और मूषक भी उनकी इस हालत से थोड़ा परेशान था। जैसे तैसे वे एक खुले मैदान में पहुंचे जहां चांद की रोशनी और भी तेज थी, लेकिन यहाँ गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया और वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। उसी वक्त आसमान में चमक रहे चांद ने ये नजारा देखा। उसे गणेश जी की हालत देखकर हंसी आ गई। चांद को लगा कि गणेश जी का पेट देखकर और उनके गिरने के तरीके को देखकर हंसना स्वाभाविक है, और वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, जैसे किसी बच्चे को कोई मजेदार बात दिख जाए। गणेश जी को अपनी हालत पर पहले ही गुस्सा आ रहा था। मोदकों की अधिकता ने उन्हें बेचैन कर दिया था और ऊपर से चांद की हंसी ने उन्हें और भी क्रोधित कर दिया। उन्हें लगा कि चांद उनका अपमान कर रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है। उन्होंने सोचा कि चांद को अपनी सुंदरता और अपनी चमक पर बहुत घमंड है और इसीलिए वो दूसरों का मजाक उड़ाने से भी नहीं हिचकिचाता। क्रोध में आकर गणेश जी ने चांद को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा और उसके साथ कुछ बुरा होगा। उन्होंने कहा कि चांद ने उनकी हंसी उड़ाई है, इसलिए उसे भी अब हमेशा चमकने नहीं दिया जाएगा। चांद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने गणेश जी का अपमान किया है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तुरंत गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे माफी मांगने लगा। उसने कहा कि उसका इरादा गणेश जी का मजाक उड़ाने का नहीं था, बस उसे उनकी हालत देखकर हंसी आ गई थी। उसने गिड़गिड़ाकर कहा कि उसे माफ कर दिया जाए। गणेश जी का क्रोध अब शांत हो गया था। उन्हें चांद पर दया आ गई। उन्होंने चांद से कहा कि श्राप तो उन्होंने दे दिया है और उसे पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन वे उसे कम जरूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब से चांद हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। कभी वो पूरा दिखेगा तो कभी आधा और कभी बिल्कुल भी नहीं। ये देखकर लोगों को याद रहेगा कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और अहंकार नहीं करना चाहिए। चांद का घटना बढ़ना इस बात का प्रतीक होगा कि किसी को भी अपनी शक्ति और अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखना अशुभ माना जाता है और लोग उस दिन चांद को देखने से बचते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए।